Hello students, welcome to my channel NSP Maths. In previous video, we have studied fundamental theorem of arithmetics. In this video, we are going to study another theorem. What is the theorem? See here. Any number which is not a perfect square. Any number which is not a perfect square and this number is under the square root, then this number is a irrational number. मैं इसको हिंदी में बोलता हूं कि कोई भी नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वह स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है, तो वो क्या होगा? इररेशनल होगा. तो ये एक थ्योरम है. इस थ्योरम को आपके बुक में ऐसे लिखा गया है कि √2 इज एन इररेशनल नंबर. ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है. तो हमने उसको जनरलाइज करके बता दिया आपको, ठीक है. तो इस थ्योरम को करने से पहले इस थ्योरम में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसके लिए एक बेसिक थ्योरम है, उसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं. उसकी प्रूफ की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. चलिए देखते हैं वो थ्योरम क्या है. ठीक है, थ्योरम है कि इफ P is a prime number P is a prime number and P divides a square, then P also divide A, where A is any positive integer. Positive, ठीक है. ये थ्योरम है. जो अभी थ्योरम करना है उससे पहले का ये बेसिक थ्योरम यही है. इसको सिर्फ समझना है, इसके प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है. मैं समझा देता हूं, आप देखते ही समझ जाएंगे कि कैसे ये प्रूफ होगा. आप इसलिए आप खुद भी इस चीज को कर सकते हैं. क्या है कि P एक प्राइम नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है. तो P A को डिवाइड करेगा. मतलब थ्योरम को मैं शॉर्ट में लिखूं तो P डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन P ऑल्सो डिवाइड A. ये थ्योरम है, इसको हमें प्रूफ करना है. आप कैसे प्रूफ करोगे? इसके प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप खुद बता सकते हो इस चीज को कि अगर एक का हम फैक्टर सेलेक्ट करें, सपोज करो कि एक फैक्टर P है, तो ए स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा? P स्क्वायर होगा. तो व्हाट वी सी दैट कि अगर P स्क्वायर का P ए का फैक्टर है, ए स्क्वायर का फैक्टर है, तो P किसका फैक्टर? ए का फैक्टर होगा. यहां देख रहे कि है, ठीक है. ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से एश्योर होता है कि अगर ए स्क्वायर में के फैक्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन में P है तो वो ए के लिए फैक्टर होगा. ठीक है, क्लियर है. इसके प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, तो चलते हैं अपने मेन थ्योरम पर, जिसे हमें समझना है, जिस पर बेस्ड ये सारे प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, तो क्या है थ्योरम? ऐसा 9th में भी कुछ स्टूडेंट्स ने किया था, क्योंकि 9th में कुछ रेफरेंस बुक्स के अंदर वो था, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा. तो थ्योरम क्या है जो इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं? थ्योरम है कि √2 इज एन इररेशनल नंबर. इररेशनल नंबर, ठीक है. हमें इसको प्रूफ करना है. ठीक है, यही थ्योरम नंबर आपका
थ्योरम नंबर 4 है। आपने फर्स्ट में किया था यूक्लिड डिवीजन लेमा, सेकंड में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, थर्ड अभी जो लिखा था हमने, और ये फोर्थ थ्योरम है। √2 इज इरेशनल नंबर। कैसे प्रूफ करेंगे? इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल यूनिक मेथड है, एक डिफरेंट मेथड है जो जनरली जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं। इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब आपको जो प्रूफ करना है ठीक उसका कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए आपको उसके ठीक उसके अपोजिट में उसको सपोज करना है, और फाइनली जब हम लास्ट रिजल्ट पे आएंगे तो वहां पे वो कॉन्ट्राडिक्शन हमें दिखेगा, फिर हमें बोलना है कि हमने जो सपोज किया हमारा रॉन्ग था और ये ट्रू है। ठीक है, ये मेथड है। बात समझ में आ रही है? तो कैसे करेंगे? तो यहां लेट करेंगे। लेट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसा हमने सपोज कर लिया। ठीक उल्टा हमें प्रूफ करना है, सॉरी √2 इज एन रेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है इरेशनल, लेकिन हम सपोज क्या करेंगे? रेशनल। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करें? अगर ये रेशनल है तो रेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है वो p/q का फॉर्म होता है। तो √2 को हम p/q का फॉर्म लिख सकते हैं। हमने ऐसा लेट किया, और साथ ही साथ हमने ये भी लेट किया कि p एंड q आर को प्राइम। हमने सपोज कर लिया कि p एंड q क्या है? को प्राइम है। मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये कैंसिल नहीं हो सकते, ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, लिस्ट उसमें है, टर्म में। तो ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर मतलब द पेयर ऑफ नंबर्स विच हैज नो एनी कॉमन फैक्टर। जैसे मैंने यहां मैं एग्जांपल में लिख देता हूं कि जैसे 3 और 10 लिया, या सॉरी आप यहां ले लो 9 और 10। तो 9 के फैक्टर क्या हो गया? 3 × 3। इसके फैक्टर क्या हो गए? 2 × 5। ये दोनों को प्राइम हो गए क्योंकि इन दोनों के किसी फैक्टर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आप देखिए ये 3 है तो ये 5 है। अगर मैंने यहां पे 12 लिया होता, 2 × 2 × 3, तो 12 ना तो इसके साथ को प्राइम है ना तो इसके साथ को प्राइम है। वाई? बिकॉज it has a factor 3 and 9 has also a factor 3. It has factor 2 and 12 also has a factor 2. तो 12 किसी के साथ को प्राइम नहीं है, बट ये दोनों आपस में को प्राइम है। अब को प्राइम का मतलब आपको अगर समझ में नहीं पहले आया था तो अभी क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। हमने सपोज किया साथ में को प्राइम है। ठीक है, अब क्या करना है? अब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। √2q = p। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2q² = p²। यहां से क्या देखते हैं आप कि जो आपका p² है उसका एक फैक्टर 2 दिख रहा है। दिस इंप्लाइज दैट p² has a factor 2. Then by the theorem we have done before this theorem, we can write p has also a factor as 2. अगर p² का फैक्टर 2 है तो p का भी एक फैक्टर 2 होगा। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स हमने इस थ्योरम को अभी प्रूफ किया था, समझाया था आपको। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो p का एक फैक्टर 2 है तो हम ऐसा मान सकते हैं p = 2m सपोज कर सकते हैं। हमने इसको लेट कर लिया। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन 1, हमने यहां इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लिया। इस उन्होंने पुट करते हैं तो क्या होगा? 2q² = 2m का
होल स्क्वायर, और यहां से 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर होगा। कैंसिल कीजिए, यहां आएगा, क्या आएगा यहां से, मैं यहां लिखता हूं, शायद नीचे ना दिखे आपको। q, यही लिख देता हूं मैं। क्या होगा यहां से कि q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। What we see that from here, that q square has a factor 2। जैसे यहां पर p स्क्वायर का एक मल्टीपल 2 दिख रहा था, वैसे ही q स्क्वायर का मल्टीपल 2 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे आगे, कैसे लिखेंगे, यहां कर लेते हैं, यहां लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हाट वी कैन राइट, फ्रॉम 2 हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे पी स्क्वायर का एक फैक्टर 2 था, वैसे ही क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है। लिखेंगे क्यू स्क्वायर हैज अ फैक्टर 2। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि जैसे पी स्क्वायर का एक फैक्टर था, वैसे ही क्यू स्क्वायर का फैक्टर आ गया। तो अगेन यूजिंग द थ्योरम वी हैव प्रूव्ड, वी अंडरस्टैंड, वी कैन राइट क्यू हैज ऑल्सो अ फैक्टर 2। अगर क्यू स्क्वायर का फैक्टर 2 है तो क्यू का भी एक फैक्टर 2 होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं कि इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करते हैं। दिस रिजल्ट इज टेकन एज ए एंड दिस रिजल्ट इज टेकन एज बी। वी कैन राइट फ्रॉम रिजल्ट ए एंड बी। ए और बी से हम क्या बोल सकते हैं कि P का भी फैक्टर 2 है और Q का भी फैक्टर 2 है। बोल सकते हैं कि P and Q has a common factor 2, but what, but P and, but ऐसे लिख देंगे डायरेक्टली, but it contradicts the fact that P and Q were co-prime। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हमने P और Q को प्राइम माना था कि कोई फैक्टर नहीं है और फैक्टर आ गया, सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सो आवर सपोजिशन was wrong, therefore what we can write, therefore root 2 is an irrational number। क्लियर है? तो अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा कैसे प्रूफ करेंगे। सपोज किया को प्राइम, सिंप्लीफाई किया तो देखा कि p का एक फैक्टर 2, यहां पर p स्क्वायर का फैक्टर 2 आया, तो हमने क्या कर दिया कि p स्क्वायर का फैक्टर 2 है तो p का भी होगा। फिर हमने p को 2m मान के पुट किया, फिर अगेन q स्क्वायर का फैक्टर हमें 2 दिख रहा है यहां पे, तो सिमिलर वे में q का फैक्टर भी 2 मिल गया। तो हमने क्या बोला कि p एंड q हैज कॉमन फैक्टर एज 2। बट ये कैसे नंबर थे? को प्राइम थे, तो हमने बोला कि ये तो को प्राइम थे, ये फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि ये को प्राइम है, इसलिए हमारा मानना गलत है। आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, हमने जो माना था वो गलत था, इसलिए सही क्या है? तो रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, बात अच्छी तरह समझ में आ गई। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे।
अभी जो आपने थ्योरम किया वो थोड़ा आपको लंबा लग रहा होगा, बट है वो आसान सा, ठीक है। थोड़ा लिखने में ऐसा लेंथी फील होता है, ठीक है। इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन है बहुत ईजी है, हमें इस रिजल्ट का यूज़ करना है। हमारा रिजल्ट क्या रहा जो हमने थ्योरम से प्रूव किया कि एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज ओवर द अंडर रूट विच इज इनसाइड अ रूट नॉन परफेक्ट, ये क्या है x, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर समझते हो ना, जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा फाइंड आउट हो सकता है, मीन्स जिसमें प्राइम की पेयरिंग हो जाएगी, वो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो ये अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो ये कैसा होगा, इर्रेशनल होगा। ये आपको समझना है, हमेशा याद रखना है कि ये जहां भी लगा होगा, ठीक है, वो इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो अब आपको इन्हें प्रूफ करके दिखाना है। शो दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2√7 इज इर्रेशनल, उसके बाद 1 - 3√5। मैंने हर पैटर्न का लगभग एक एक सिलेक्ट कर लिया है कि आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम आता है एक्सरसाइज में या किसी रेफरेंस बुक से भी आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए हर पैटर्न को मैंने ले लिया है और फटाफट करेंगे। सबके करने का तरीका बिल्कुल सेम है, एक जैसा है, ठीक है। तो गेट रेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए 1 है कि 1/2√7 को आपको प्रूफ करना है इज एन इर्रेशनल। कैसे करेंगे, वही सेम मेथड, बट आप ये मत सोचना कि उतना लंबा करने जा रहे हैं, ठीक है। सपोज करेंगे वैसे ही, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ही यूज होगा। देखिए तो यहां सपोज करेंगे क्या कि लेट 1/2√7 इज अ रेशनल नंबर। उल्टा सपोज किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेशनल। तो रेशनल को हम लिख सकते हैं क्या, P/Q के फॉर्म में, इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ से आपको सपोज करना है कि हमने इसको लेट कर लिया कि P/Q है, रेशनल है, तो ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके √7 की वैल्यू निकालिए, तो क्या आएगा, देखो ये 2 इधर चला जाएगा, तो आपका आएगा √7, या ऐसे लिख लेते हैं पहले, 1/√7 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 2P/Q, और √7 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से √7 की वैल्यू आ गई, इसको हमने इन्वर्स कर दिया Q/2P। तो व्हाट वी सी दैट कि √7 इज अ रेशनल। ये कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज रेशनल। यहां √7 है और ये हो गया रेशनल। क्यों, बिकॉज Q/2P इज रेशनल। तो बट √7 कैसा नंबर है, इर्रेशनल, ठीक है। बट हाँ, इस डायरेक्ट लिखते हैं कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √7 इज इर्रेशनल। ये हम यूज कर रहे रिजल्ट का। अब हमने जो प्रूफ किया कि √2 इज इर्रेशनल नंबर, तो वहां से हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लिए जनरली बोल सकते हैं, जो मैंने यहां लिख रखा है। तो हमने इसका यूज किया, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √7 इज इरेशनल। जो हमने सपोज किया रेशनल इसको, तो हमें रिजल्ट जो मेरा बिल्कुल अपोजिट मिल गया। √7 है तो इरेशनल, लेकिन मिला कैसा, रेशनल। इसलिए हमारा सपोजिंग गलत था, ठीक है। देयरफॉर सिंपलाइज दैट, डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 1/2√7 इज एन इरेशनल नंबर। यहां लिख सकते हो देयरफॉर आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, आप देयरफॉर का साइन दे देते हैं, देयरफॉर आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान है, ठीक है। ठीक इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन है सारे होंगे, ठीक है।
मैं सारे क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा ताकि आपके पास कोई डाउट न रह जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे हमने फर्स्ट को किया सेम वे में करना है, कोई अलग मेथड नहीं है, सबको मैं एक ही मेथड से करूंगा। देखो जैसे वहां सपोज करेंगे कि लेट 1 माइनस 3√5 इज रेशनल। हमने ऐसा सपोज किया, इरेशनल है हमने सपोज किया रेशनल। ठीक है, रेशनल है तो उसको लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो 1 माइनस 3√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, हमने ऐसा लेट कर लिया यहाँ पे। अगर रेशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने सपोज कर लिया। अब क्या करेंगे, माइनस 3√5 को यहीं छोड़ते हैं, 1 को उधर ले आते हैं, तो क्या होगा पी बाई क्यू माइनस 1। ठीक है, माइनस से इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस 3 को इधर ले जाओ, तो आपका बन जाएगा √5 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ऑफ 3 पी अपॉन क्यू माइनस 1। तो ये कैसा नंबर है आप देखो, ये पी एंड क्यू रेशनल है, तो पूरा क्या होगा रेशनल, एज पी बाई क्यू इज रेशनल। ठीक है, क्योंकि ये p बाई क्यू रेशनल है तो उसमें से 1 माइनस करेंगे या फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशनल ही तो होगा। तो यहां से क्या हमारा कंक्लूजन आ रहा है कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो क्या लिखेंगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 क्या है, इरेशनल है, क्योंकि हमने प्रूफ किया था अभी थ्योरम में कि रूट के अंदर जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे या प्राइम नंबर होंगे वो इरेशनल होते हैं। तो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, supposition was wrong. Then what is correct? That 1 minus 3√5 is an irrational number. Irrational number. Irrational number. कोई डाउट नहीं होगा। तो ठीक इसी तरह से जैसे हमने सेकंड किया वैसे हम थर्ड भी कर सकते हैं। थर्ड को कर लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 1/2 माइनस √3। देखो मैं आपको थोड़ा सा आसान करके छोड़ देता हूँ, आप खुद से कर सकते हो या नहीं कर ही देता हूँ मैं। चलो 1 माइनस 2√3 ये इज इरेशनल है, एन इरेशनल प्रूफ करना है। तो हमने क्या करना है, इसको भी लेट करना है। लेट 1 अपॉन दिस इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमने सपोज कर लिया, जैसे इसको किया था वैसे इसको कर लिया। तो इसके लिए लिख सकते हैं 1/1 माइनस 2√3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। हमने ऐसा लेट कर लिया, अगर रेशनल है तो पी बाई क्यू का फॉर्म होगा। इसको क्या करते हैं, इन्वर्स कर लेते हैं, तो क्यू अपॉन पी हो गया। अब देखो क्या ये एग्जैक्टली जैसा ये दिख रहा था वैसा दिख रहा है, बस फॉर्म क्यू अपॉन पी दिख रहा है और कोई अंतर तो नहीं है। तो एग्जैक्टली सेम वे में सॉल्व होगा, एग्जैक्टली कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो √3 की वैल्यू कितनी आएगी, जैसे यहाँ निकाला था √5 की वैल्यू, वो आएगी आपको यहाँ से -1/2 क्यू बाई पी -1, एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि √3 ये जो है एक पूरा रेशनल है, इसको लिख देंगे रेशनल। क्यों रेशनल लिखा, बिकॉज क्यू बाई पी इज अ रेशनल। तो ये पूरा क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है,
तो यहां पर क्या लिखेंगे कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये आपको रट जाएगा लिखते लिखते बार बार, तो एग्जाम में आसानी से लिख पाओगे। कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज irrational number, therefore our supposition was wrong. क्या लिखेंगे? सपोजिशन रॉन्ग हो गया तो क्या बोलेंगे कि 1/1 - 2√3 इज एन irrational number. कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज दोनों एक जैसा था और मैंने एग्जैक्टली सेम वे में किया है, कोई स्टेप्स इधर का उधर नहीं किया। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है। मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाऊंगा अभी आपको, और 5 आपके होमवर्क में दूंगा, क्योंकि 5 इससे एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया उससे मैच कर रहा है। तो हम अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पॉज करके ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, जो इन सबसे थोड़ा सा अलग है। इसमें 2 स्क्वायर वेट वाले नंबर हैं। ठीक है, तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। ये भी आसान है, बस एक स्टेप अधिक करना है इसमें। ठीक है, और स्टेप को यूज़ करके इसी फॉर्म में ले आएंगे, फिर हम कर पाएंगे इसको। तो चलिए देखते हैं। तो आपको क्या प्रूफ करना है? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, √3 - √5 इज एन irrational नंबर, ये बताना है। क्या करेंगे? हमारा वही रटा रटाया एक ही तरीका। ठीक है, कि हमें सपोज करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में। तो लेट √3 - √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको हम p/q के इक्वल लिख सकते हैं, एंड लिख देंगे, एंड दिस इज इक्वल टू, यही लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू p/q। अगर रेशनल है तो p/q के इक्वल है। अब लिख सकते हैं यहाँ पे, ये सॉल्यूशन था। तो यहाँ से क्या आएगा, √3 - √5 इक्वल टू p/q। अभी देखो, यहाँ पे हम डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते, हमने तो ये सपोज किया है। ठीक है, हम अभी अपने फॉर्म में ले जाएंगे। हमारा जो थ्योरम था, थ्योरम क्या था कि √x इज रेशनल, √x इज irrational where x is not a perfect square, जो हमने अभी किया था। तो हमें √x तक ले जाना है। इन सारे क्वेश्चन में √x सिंगल था, यहाँ पे 2 है। अब इसका डिफरेंस रेशनल एक रेशनल हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। व्हाट वी गेट, √3 - √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू p²/q²। बहुत ही आसान है। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा आपको, देखो √3 का a - b का स्क्वायर आपको पता है, a² + b² - 2ab। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी तो 9th में आपने अच्छी तरह रट ली होगी, याद होगा, मेमोराइज होगा। ठीक है, और ये आइडेंटिटी तो आपने क्लास 8 से ही पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा होगा। तो ये p²/q² के इक्वल है। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, और √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5। तो ये हो जाएगा 3 + 5 माइनस, आगे क्या होगा देखो, 2 √15
इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2√15 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ से जैसे इसकी वैल्यू निकाली थी हमने √5 की, वैसे √15 की वैल्यू लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब मैं 8 को इधर ले जाऊँगा तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर -8, और ये माइनस का 1/2 भी आएगा बाहर में, जैसा कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था। तो यहाँ से √15 की ये वैल्यू आ गई। नीचे स्पेस नहीं होने की वजह से मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, नहीं तो मैं आपको पूरा स्टेप करके और दिखाता। बट आपको पता है कि हमने इस क्वेश्चन में कैसे किया था। तो 8 को पहले इधर ले गए तो माइनस का 8 हो गया, फिर -2 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया, माइनस का 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इधर तो सेम वे में ये इरेशनल और ये रेशनल, फिर वही सारे स्टेप्स जो हमने पहले किए थे वही दोहराएंगे यहाँ पे। इसमें मैं प्रूव करके आपको दिखा देता हूँ फाइनल कि √15 इक्वल टू क्या आ गया, इधर आ गया रेशनल। रेशनल क्यों आया, क्योंकि P अपॉन Q क्या था, एज P अपॉन Q इज रेशनल। तो ये क्या करता है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट जो कि आप लिखते आ रहे हो कब से, वही लिख रहा हूँ, कोई अलग चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, जो प्रीवियस प्रॉब्लम में सब में लिखा वही लिख रहा हूँ। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √15 इज irrational number, is an irrational number, irrational number। तो ये क्या है, √15 इज रेशनल नंबर। आप यहाँ लिख लेना कि आवर पोजिशन वाज रॉन्ग। आई थिंक ये पूरा अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको जो आपका ये एक्सरसाइज 1.3 था, और उस पर जो उसमें क्वेश्चंस थे जो आपके इस थ्योरम पर बेस्ड थे, मैंने लगभग हर पैटर्न के प्रॉब्लम आपको करा दिए। आई थिंक आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इस पर बेस्ड जो आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3, वो आपके होमवर्क में है, उसको कंप्लीट करना, और ये क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है आपके लिए, इसको ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।